तो बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का एक चेला अपने एक यजमान की पत्नी को ही लेकर फरार हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर इस खबर को प्रचारित किया जा रहा है। साथ में हिंदुस्तान से लेकर के तमाम अलग अलग अखबारों के न्यूज को प्रमाण के तौर पर लगाया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि यजमान की पत्नी को लेकर फरार हुआ कथावाचक धीरेन्द्र का शिष्य, महिला बोली अब पति के साथ नहीं रहना। अब कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह शिष्य है। धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने जाते हैं, वहां पर साथ में यह भी जाता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का चेला जिस राहुल तिवारी जिस यजमान के घर कथा कहने जाता है, उसकी ही पत्नी को लेकर फरार हो जाता है, भाग जाता है। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के फोटो के साथ यह सब कुछ वायरल है। तो सबसे पहली बात कि धीरेन्द्र शास्त्री का इस मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनका इस नरोत्तम दास दुबे जो चेला है, जो लेकर भागा है, उससे इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। आगे हम आपको इस खबर की असली सच्चाई बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि कहानी क्या है। यह वही महिला है जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह महिला धीरेन्द्र शास्त्री के चेले नरोत्तम दास दुबे के साथ भाग गई, या नरोत्तम दास दुबे उसको लेकर भाग गया। अब आइए कि धीरेन्द्र यहां पर जिस कथावाचक की चर्चा हो रही है, वो कथावाचक धीरेन्द्र कौन है? तो धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है, बल्कि कथावाचक धीरेन्द्र यह है, और ये उनका चेला जो अपनी यजमान की पत्नी को लेकर गया है, या यजमान की पत्नी इसके साथ गई है, वो चेला नरोत्तम दास दुबे है। मतलब कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर किसी भी महाराज का आचार्य का चेला भाग जाता है, उसको लेकर बकायदा एक पोस्टर बनाया जाता है, उसको प्रचारित किया जाता है, कहा जाता है कि इनका धंधा ही यही है। तो सबसे पहली बात कि कथावाचक का चेला, उनका भाई, उनका कोई रिश्तेदार अगर कुछ करता है तो उसके लिए दोषी कोई कथावाचक या कोई भी जो साधु है, संत है, वो कैसे हो गया? आप इस बात को अगर सरल तरीके में हम समझाना चाहें तो समझिए कि कोई बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, बेटा बड़ा होकर के कोई डॉन बन जाता है, गुंडा बन जाता है, तो दोषी बाप कैसे हो गया? बाप ने पढ़ाने की कोशिश की, बेटा नहीं पढ़ा, बेटा जाकर डॉन बनता है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलती है। अब अगर कथावाचक की बात की जाए तो कथावाचक धीरेन्द्र आचार्य इनका नाम है, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री, और ना इनका बागेश्वर जो धाम है उससे कुछ लेना देना है, बल्कि ये कथावाचक है। और इनका चेला ये नरोत्तम दास दुबे है, जिसके बारे में प्रचारित किया जा रहा है कि ये तो धीरेन्द्र शास्त्री का चेला है। तो सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया पर जो ये पोस्टर घूम रहे हैं वो पोस्टर फर्जी है। धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर को लगाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, और धीरेन्द्र आचार्य एक दूसरे कथावाचक है। एक बात और गौर कीजिए, धीरेन्द्र आचार्य राम कथा सुनाते हैं, राम जी का कथा कहते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज वाले आचार्य वो क्या कहते हैं? बागेश्वर महाराज तो वो हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, वो हनुमान जी के बारे में बताते हैं। और ये जो महाराज हैं, आचार्य हैं, धीरेन्द्र आचार्य, ये राम कथा सुनाते हैं। तो दोनों अलग अलग आदमी हैं, लेकिन दोनों को एक बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। हमने एक वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी कहानी भी बताई है, जिसकी कहानी यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेन्द्र आचार्य को राम कथा के लिए बुलाया गया। वो अपने चेले को, शिष्य को साथ लेकर गए। चेले जो नरोत्तम दास दुबे है वो वहां पर जाता है, तो यजमान की पत्नी और उसका बातचीत शुरू हो जाता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं, और अप्रैल महीने की 5 तारीख को यजमान की पत्नी घर छोड़कर भाग जाती है, और पत्नी को पुलिस बरामद करती है। तब पत्नी कहती है कि हमको अपने पति के पास नहीं जाना, हमको नरोत्तम दास दुबे के साथ रहना है। फिलहाल पुलिस का मामला अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ प्रचारित यह पोस्टर पूरी तरीके से फर्जी है।
और अगर किसी संत, किसी आचार्य, किसी कथावाचक के साथ रहने वाला उनका कोई चेला गलत काम करता है तो देश में कानून है, उस हिसाब से उसको सजा मिले, ना कि उसका दोषी वो कथावाचक, वो संत हो गया। वो दोषी तब हो जाएगा जब इस गलत काम में वो साथ दे रहा हो या अपने चेले, अपने शिष्य, अपने भाई, अपने किसी भी रिश्तेदार को बचा रहा हो। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।